कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, चक्रीयता की अवधारणा। तो बच्चों जैसे हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं अब तक 1 की पावर 2 या 1 की पावर 3 या 1 की पावर 4 या 1 की पावर 5। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है पावर का? अगर किसी नंबर का उसी नंबर में, कोई नंबर है उसका उसी नंबर में अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 2, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 3। जैसे अगर मैं यहाँ पर करूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका मतलब हो जाता है 2 की पावर 4। हर नंबर के ऊपर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर होती है। और अगर हम एक बात हम और समझेंगे कि अगर इस तरह लिखा हुआ है तो पढ़ा कैसे जाए, है क्या चीज़ ये। जैसे अगर लिखा हुआ है a की पावर 2, तो बच्चों ये जो ऊपर पावर लिखी हुई है, इस पावर कहें या घात कहें, a की घात 2, इसको हम कहते हैं घात या बोलते हैं पावर। और ये जो नीचे जिसके ऊपर पावर लगी होती है, इसको हम कहते हैं आधार या फिर कहेंगे बेस। तो अगर आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यही तरीका होता है। अगर लिखा हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 की पावर 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5, 3 की घात 5। अगर लिखा हो 2 गुणा 2, इसका मतलब हो जाता है 2 की घात 2। अगर लिखा हो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसका मतलब हो जाता है 2 की घात 3। अगर लिखा हो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका मतलब हो जाता है 5 की घात 6। ये बच्चों लिखने का तरीका है, बोलने का तरीका है, ठीक है। और सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये बच्चों लिखा हुआ है 16। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम ये कहें कि 2 की घात 4 बराबर 16, तो ये तो एक ही बात है, ये अलग नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम हल करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो फिर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 ही तो होता है। इसी तरह अगर लिखा है 3 की घात 4, इसका मतलब क्या हुआ? 3 की घात 4 का मतलब हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यही तो मतलब है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, अगर 5 बार लिखा है तो हमने क्या लिख दिया कि 3 की घात 5। अगर कहीं लिखा हो 3 की घात 4, तो इसका मतलब हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अगर हम 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 को 3 की घात 5 कह सकते हैं, तो अगर कहीं ये लिखा हो 3 की घात 5, तो हम इसको कह सकते हैं, इसको हम ये भी तो कह सकते हैं, ये जब हम इसको ये कह सकते हैं तो इसको ये भी कह सकते हैं। तो ये बात आई, ये जो है ये गुणा के रूप में लिख दिया हमने, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और यहां हमने लिख दिया घात के रूप में 3 की घात 5, और यहां पर है गुणा के रूप में, ठीक है। बात एक ही है, ये गुणा के रूप में है, ये घात के रूप में है। यहां हम इसको क्या कह सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, और 27 तिया हो जाते हैं 81। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 की घात 4 जो है वो है 81। अगर किसी भी अगर किसी भी संख्या पर जितनी घात लगी होती है, इसका मतलब होता है कि उस संख्या में खुद में ही घात की जितनी घात लगी है उतनी ही बार गुणा करना होता है, ठीक है। अगर किसी संख्या पर जितनी भी घात लगी हो, जैसे 5 पे घात 7 लगी है, इसका मतलब है कि 5 का गुणा 7 में नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि 5 का गुणा 7 बार करो, 5 में ही करो। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये मतलब होता है। इसका मतलब हम बच्चे इसका मतलब क्या समझते हैं, 5 की घात 7 लगा हुआ है तो वो कर देते हैं 5 सत्ते 35, इस तरह का कर देते हैं, और ये बात होती है बच्चों बिल्कुल गलत। अगर किसी संख्या पर जितनी घात लगी होती है, तो इसका मतलब होता है कि उस संख्या का
उसी संख्या में घात, जितनी घात लगी हुई है उतनी ही बार गुणा कर लेते हैं, ये मतलब हुआ। ठीक है, ये तो अवधारणा इसकी हुई कि एक तरीके से घातांक की अवधारणा ये हुई बच्चों। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, इसको यहां कनेक्ट करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, चक्रीयता की अवधारणा। तो बच्चों अभी जिस तरह मैंने आपको समझाया कि एक की घात एक है तो इसका मतलब एक गुणा एक एक हुआ, और अगर लिखा हो एक की घात दो तो इसका मतलब हो गया एक गुणा एक। अगर लिखा है एक की घात तीन तो इसका मतलब हो गया एक गुणा एक। अगर लिखा है एक की घात चार तो इसका मतलब हो जाएगा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक। जितनी घात लगी होती है उतनी ही बार गुणा कर लेते हैं। अगर लिखा हुआ है एक की घात पांच तो इसका मतलब हो जाएगा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक। ठीक है, अगर बच्चों एक की घात 6 लिखा हो तो एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक, इस तरह से। अगर यहीं पर हम समझें इसको आगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो एक ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक एकम एक ही रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब भी एक रहेगा। एक एकम एक एकम एक एकम एक, इसका मतलब भी एक रहेगा। एक एकम इसका मतलब भी एक, और इसका मतलब भी एक बच्चों। अगर कहीं लिखा हो दो की घात एक तो फिर ये दो रहेगा। अगर लिखा हो दो की घात दो तो इसका मतलब हो जाएगा दो गुणा दो। अगर लिखा है दो की घात तीन तो इसका मतलब हो जाएगा दो गुणा दो। अगर लिखा हुआ है दो की घात चार तो इसका मतलब होता है दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो। अगर लिखा हुआ है दो की घात पाँच तो इसका मतलब होता है दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो। अगर कहीं लिखा है दो की घात छः तो इसका मतलब होता है दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो। ये बात हमेशा ध्यान रखें। अगर हम ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, अगर हम इसको ये लिख सकते हैं, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको हम रिवर्स में फिर ये भी लिख सकते हैं। अगर इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये लिख सकते हैं, एक ही बातें हैं दोनों। ठीक है ना। अच्छा, अब हम यहाँ देखें कि ये तो रहा दो, ये हो जाएगा चार, दो दूनी चार दूनी, ये हो गया हमारा आठ, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी, ये हो गया हमारा 16, ये हो गया हमारा 32, और ये हो गया हमारे पास 64 बच्चों, इस तरह से। अब बच्चों हम यहां पर देखें कि इकाई का अंक कौन है, यहां तो है ही अंक ही एक है, इकाई का अंक दो हुआ। यहां पर अगर हम बच्चों देखें कि यहां भी अंक एक है, इकाई का अंक यहां पर चार हो गया। यहां पर बच्चों आठ है, एक ही अंक है तो इकाई का अंक आठ हो गया। यहां इकाई का अंक छः है, यहां इकाई का अंक दो है, और यहां इकाई का अंक चार है। बच्चों अगर हम देखें कि इस चार के बाद इसने खुद को दोहराना शुरू किया हुआ है। ठीक है, यहां इकाई का अंक दो था, यहां इकाई का अंक दो आ गया। चार के बाद ये चक्कर खुद को दोहराएगा, इकाई का अंक खुद को दोहराएगा। आप देखिए इसमें आगे देखिए आप। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं दो की घात सात तो ये कितना हो जाएगा, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो। दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128। अब देखें आप, यहाँ इकाई का अंक दो ये वाला, और फिर यहाँ इकाई का अंक चार ये वाला, और फिर यहाँ इकाई का अंक आठ ये वाला। अब देखिए बच्चों दो की घात आठ, यहाँ देखें यहाँ क्या होगा, दो की घात आठ है, इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब यह है कि दो का 8 बार गुणा करना है, दो का गुणा करना है 8 बार, 8 में नहीं 8 बार करना होगा। तो दो गुणा 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 दो। अब देखें बच्चों ये कितना हो रहा है, तो दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। अब यहाँ देखें ये इकाई का अंक 6 और यहाँ ये इकाई का अंक 6, तो हम देख रहे हैं कि 4 के बाद इकाई का अंक खुद को दोहरा रहा है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। यहीं से अभी मैं ये बात लिंक करूंगा, और यही है चक्र जो मैं बोल रहा हूं कि कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, चक्रीयता की अवधारणा, वो यही है। ठीक है, कि दो में जब दो की घात इस तरह बढ़ती चली जाएगी, दो की घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो फिर इकाई का अंक क्या रहेगा, दो की घात 1 में इकाई का अंक 2 है, दो की घात 2 में इकाई का अंक 4 है, दो की घात 3 में इकाई का अंक 8 है, दो की घात 4 में इकाई का अंक 6 है। तो दो की अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दो की घात 5 में इकाई का अंक बताएं, तो दो की घात 5 में इकाई का अंक 2, दो की घात 6 में इकाई का अंक 64, दो की घात 7 में इकाई का अंक 128, दो की घात 8 में इकाई का अंक 256।
ये बात समझ आ रही है बच्चों? अब इसको आगे लेके चलते हैं। और एक बात मैं आपसे कहूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 172 172 की घात 2, 172 की घात 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि 172 गुणा 172। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 172 की घात 2 में इकाई का अंक बताओ, 172 की घात 2 में इकाई का अंक बताओ, तो देखो अगर मैं यहाँ पर गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4, ये इधर 4 आएगा, फिर इधर इधर 2 सत्ते 14 के 4 आ जाएंगे, इधर 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। इसी प्रकार और फिर इसके नीचे तो हम यहाँ कुछ लिखते नहीं है, ये जगह खाली छोड़ते हैं, ये जगह खाली छोड़ते हैं। फिर यहाँ गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 के 4 हो जाएंगे, सत्तू सत्तू 49 और एक 50 का 0 हासिल हो जाएगी हमारी 5, और 7 एकम 7 और 5 हो गए हमारे पास 12। अब हम यहाँ पर भी खाली जगह छोड़ देंगे और यहाँ पर भी खाली जगह छोड़ देते हैं। 1 का गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1। इसको हम जोड़ देते हैं 4 8 और ये इसी तरीके से जोड़ लेते हैं। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि 172 की घात 2 में इकाई का अंक अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है? इकाई का अंक हो रहा है बच्चों 4, 2 दूनी 4, मतलब पूरा गुणा करने से कोई मतलब नहीं होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 128 गुणा 128 में इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ, मतलब इसका गुणा करके कोई संख्या आएगी, इसका गुणा करके कोई संख्या आएगी, उसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो बच्चों 128 गुणा 128 होता है, 128 गुणा 128 होता है 16384, ये होता है 128 गुणा 128। तो हम यहां पर ये देखें कि अगर हम सिर्फ इतना, सिर्फ इकाई की अंक का इकाई के अंक में गुणा कर देते तो 8 8 64 होते हैं, और 64 में इकाई का अंक कौन है? 64 में इकाई का अंक कौन है? 4 है, ये लिखा हुआ है 4 है, 64 में इकाई का अंक 4 है। और यहां पर जब मैंने पूरा 128 का 128 से गुणा किया तो कितना आ गया? 16384। यहां पर भी इकाई का अंक 4 है, और अगर हम इकाई का गुणा इकाई में ही करके और उसमें ही इकाई का अंक देख लें तो भी हमें इकाई का अंक पता चल जाता है, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं होती है। 128 का गुणा 128 में करने से 16384 आया, और 8 8 64 में भी इकाई का अंक 4 आया, यहां भी इकाई का अंक 4 आया बच्चों। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इकाई के अंक का इकाई के अंक में ही गुणा करके पता चल जाता है, ठीक है, भले ही 3 बार क्यों ना हो। अगर इस तरह से लिखा होता 128 गुणा 128 गुणा 128, यहां पर हम क्या ऐसे इकाई का अंक पता कर लेंगे? तो यहां पर 8 8 64, 8 8 64, 64 के 4, ये इकाई का अंक आ गया 4, इकाई का अंक आ गया 4। अब इस इकाई के अंक का इधर इस इकाई के अंक में गुणा कर दो, तो 4 अट्ठे 32, अब कितना आ गया? 32। तो फिर 32 में इकाई का अंक कौन है? 32 में इकाई का अंक है 2। तो ओवरऑल इसका 128 का जब हम 3 बार गुणा कर लेंगे, 128 गुणा 128 गुणा 128 कर लेंगे तो इकाई का अंक 2 आएगा बच्चों, तो इकाई का अंक 2 आएगा बच्चों। ये बात आप समझ पा रहे हैं बच्चे? तो बच्चों इसको मैं इरेज करता हूं। ये जो मैंने आपको इकाई का अंक बताया कि पूरा गुणा करके इकाई का अंक देखने की जरूरत नहीं है, हम इकाई के अंक का लगातार इकाई के अंक में गुणा करते चले जाएं तो भी हमें पता चल जाता है। अब मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि 2 की घात ली मैंने 9, 2 की घात जब मैंने 9 ली तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा हो गया बच्चों एक, चलो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए बच्चों। अब हम यहाँ पर क्या करें? इन सबके गुणा करें, इन सबके गुणा करें बच्चों। यहाँ तक आया 256, जब 8 बार गुणा कर लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, तो इसमें जब और 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 की 2 तो बढ़ गया, तो यहीं पर हम 2 का गुणा कर लें, ठीक है, 2 6 12, 2 5 10 11, 2 दूनी 4 1 5, तो ये हो जाएगा हमारा 512। अब देखें आप, अब देखें आप, यहां पर आ गया है कितना? 2, यहां पर आ गया है कितना? 2। 4 के बाद अब देखें आप कि ये 4 के बाद, ये देखिए बच्चों, ये 4 के बाद फिर से खुद को दोहराना चालू कर दिया। इकाई का अंक 4 बार, हर 4 बार के बाद खुद को दोहराना शुरू कर देता है। इकाई का अंक जो होता है हर 4 बार के बाद खुद को दोहराना शुरू कर रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं ये चीज, यहां पे हमने इस बात को समझा। अगर मैं यहां पर अब डायरेक्ट समझें, या चलो 2 की घात 10,
2 की घात 10 का मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 1 2 और आ जाएगा, 10 हो जाएंगे। 2 गुणा 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 2, ये होगा। अब अगर हम इसमें 2 का गुणा और कर दें यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1024 हो गए। 512 दूनी 1024। अब देखें आप यहाँ पर देखा कि 4 के बाद ये दोहरा दिया, इकाई का अंक 2 आया, यहाँ 2 था, फिर 4 के बाद इकाई का अंक 2 आ गया। ये 4 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, इकाई का अंक 4 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। यहाँ देखिए 4 के बाद खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया, 2 आ गया, 2 आ गया, फिर अब ये आएगा इकाई का अंक, 4 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, अब ये आ गया इकाई का अंक। अगर मैं 2 की घात 11 की बात करूं बच्चों, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सीधे सीधे इकाई का अंक, सीधे सीधे इकाई का अंक। तो बच्चों यहां पर जो इकाई का अंक हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। अगर मैं और आगे बढ़ जाऊं तो यहां पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा कितना, यहां इकाई का अंक हो जाएगा 6। ठीक है, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, घातें बढ़ाते जाएंगे, 2 की घातें बच्चों बढ़ाते जाएंगे, फिर 2 4 8 6, फिर घातें बढ़ाओगे, आगे बढ़ाते चले जाओगे, एक घात बढ़ाओगे, फिर एक घात बढ़ाओगे, फिर एक घात बढ़ाओगे, और ये पैटर्न इसी तरह से चलता चला जाएगा, 2 4 8 6। तो ये मतलब हुआ साइक्लिसिटी का, ये जो खुद को दोहराने वाली बात है यही मतलब है साइक्लिसिटी का, यही मतलब है, ये जो खुद को दोहरा रहा है लगातार, हर 4 के बाद खुद को दोहरा रहा है, यही है साइक्लिसिटी का मतलब। अब अगर बच्चों में यहां पर एक क्वेश्चन ले लूं कि 2 की घात 24, अभी हम लगातार चल रहे थे, अब मैंने डायरेक्ट ले लिया 2 की घात 24। हम ये जानते हैं कि अगर शुरुआत, जैसे यहां आप देखें एक बार कि 2 की घात 1 तो 2, 2 की घात 2 तो कितना था 4, 2 की घात 3 तो कितना था 8, 2 की घात 4 तो कितना था 6। इकाई के अंक लिख रहा हूं मैं, ये सिर्फ मैंने लिखे हैं इकाई के अंक, इकाई के अंक लिखे हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहां पर और आगे बढ़ा दूं, या और आगे ना भी बढ़ाऊं, वो तो मैंने अभी लिख कर दिखा दिया था, या फिर आप कहें तो मैं आगे इसके लिख देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं आगे बढ़ाकर लिखूं तो 2 की घात 5 आएगी। अब 2 की घात 5 के लिए अब दोबारा रिपीट हो जाएगा 2, 2 की घात 6 के लिए रिपीट हो जाएगा, अब आ जाएगा 4, 2 की घात 7 के लिए कौन आ जाएगा, 2 की घात 7 के लिए आ जाएगा 8, और 2 की घात 8 के लिए आ जाएगा 6, ये आ गया 4, फिर अगले 4, हर 4 के बाद खुद को दोहरा देते हैं। मैं कह रहा हूं 2 की घात 24, 2 की घात 24 का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर 4 का भाग, अगर ये कौन है, 4 का भाग अगर पूरा चला जाता है, अगर किसी नंबर में 4 का भाग पूरा चला जाता है, मैं कहूं बेटा आप लोगों से यहां पर मैं आपसे कहूं कि इस ये जो पावर है, इस पावर में 4 का भाग पूरा चला जाएगा, और ये जो पावर है इस पावर में 4 का भाग पूरा चला जाएगा। अगर 4 का भाग पूरा चला जाता है तो फिर इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6। अगर 4 का भाग पूरा चला जाता है तो फिर इकाई का अंक कितना आ रहा है, तो फिर इकाई का अंक 6 हो रहा है। अगर भाग 4 का पूरा, जैसे इस घात में 4 का भाग पूरा चला जाएगा और इस वाली घात में 4 का भाग पूरा चला जाएगा, 4 चौथे में 4 का भाग जाएगा, फिर अगले चौथे में 4 का भाग जाएगा, 1 2 3 4, अगले चौथे में 4 का भाग जाएगा। मतलब यहां 4 का भाग जा रहा है, यहां पे 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है का मतलब आएगा इकाई का अंक 6। 4 का भाग इस वाली घात में भी 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब आएगा इकाई का अंक 6। इसका मतलब अगर हम यहां देखें कि 4 का भाग यहां पर पूरा जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है। अगर मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूं कि अगर मैं यहां पर ले लूं 4 दूनी 8, 4 तिया 12 ले लूं, तो इसमें मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जब घात 4 है तो इकाई का अंक 6 है, जब घात 8 है तो मतलब जब भाग पूरा चला जाएगा, जब भाग पूरा चला जाएगा तो इकाई का अंक हमें 6 लेना है। जब भाग पूरा चला जाएगा तो इकाई का अंक हमें 6 लेना है। या मैं ये कहूं, इसी बात को मैं ये भी कह सकता हूं कि भाग पूरा चला जाएगा। अगर मैं यहां पर ये कहूं कि यहां पे भाग पूरा चला जाएगा, 2 की घात 24 में 4 का भाग पूरा चला जाएगा, 2 की घात 24 में 4 का भाग पूरा चला जाएगा, इसका मतलब मैं इसको ये समझ सकता हूं कि मैं 4 की घात 8 या 4 की घात 12 या 4 की घात 16 या 4 की घात 20 24 या
जितनी भी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर भाग पूरा चला जाता है तो फिर तो वो 4 की घात 6 मतलब 6 मतलब 6 मतलब यहां पर भी इकाई का अंक 6 मतलब फिर तो वो 4 की घात 4 की तरह 2 की घात 4 की तरह ट्रीट होगा। अगर 4 का भाग चला जाए, अगर ये जो घात है इसमें अगर 4 का भाग चला जाए तो फिर तो वो 2 की घात 4 की तरह ट्रीट होगा ना, क्योंकि अगर जो घात है उसमें 4 का भाग जा रहा है तो इकाई का अंक 6, जो घात है उसमें अगर 4 का भाग पूरा जा रहा है तो इकाई का अंक 6, अगर जो घात है 2 पर जो घात है उसमें अगर 4 का भाग पूरा चला जा रहा है तो इकाई का अंक 6, मतलब इकाई का अंक 6। आगे जितनी भी घातें हों, आगे इसके 12 के बाद 2 की घात जितनी भी आगे 12 के बाद जितनी भी ऐसी घातें हों जिनमें 4 का भाग चला जाएगा उसका इकाई का अंक 6 आएगा। मतलब मैं ये कह दूंगा कि अगर भाग चला जाता है, अगर भाग चला जाता है 24 में 4 का भाग चला जाता है, 4 छिंग 24, तो मैं 2 की घात को 4 लिख लूं, तो मैं 2 की घात को 4 लिख लूं, या तो मैं ये समझ लूं या तो मैं ये याद रखूं कि 4 का भाग चला जाता है तो फिर इकाई का अंक 6, या फिर मैं ये कर दूं कि 2 की घात जब भाग चला जाएगा तब मैं घात 4 लिख दूं, तब मैं घात 4 लिख दूं। तो फिर यहां पर देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक 6, या फिर डायरेक्ट मैं कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भाग घात में पूरा चला जाए, 2 की घात जितनी भी हो उसमें जब घात में जब भाग पूरा चला जाए तो इकाई का अंक 6, या फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भाग पूरा चला जाए तो वो जो घात है, वो जो भी घात है उस घात को हटा के तुम 4 घात लिख दो, और 4 घात को हल करना कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यही आया करेगा हमेशा, तो आपका इकाई का अंक कौन हो जाएगा? 6। अब मैं आपसे, जैसे मैंने आपको ये बोला था कि 128 गुणा 128 में अगर मैं इकाई का अंक पूछूं तो 128 गुणा 128 का मतलब ये भी तो है कि 128 की घात 2, 128 की घात 2, मतलब आपको ये समझ में आया कि 2 की घात 24 में इकाई का अंक जो आएगा वो 6 आएगा। संख्या तो ये 2 की घात 24 बहुत बड़ी आएगी, ठीक है ना, 2 की घात 24 एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी निकाल के दिखाई थी 2 की घात 10 ही 1024 हो गई थी। तो यहां पर बात समझें आप, 2 की घात 24 है, बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। हमने इकाई का अंक बताना था, हमने इकाई का अंक बता दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूं यहां पे 8 है, अगर यहां पर 8 ना लिख के मैं एक लिख दूं यहां पे 5 4 2 542, 542 की घात 2 कर दूं, अगर मैं 542 की घात 2 कर दूं और इकाई का अंक पूछूं आपसे पूछूं इकाई का अंक, मैं बात इकाई के अंक की कर रहा हूं, ठीक है, लगातार इसमें, ठीक है ना, तो इकाई का अंक पूछूं तो इकाई का अंक आप कहोगे कि 542 गुणा 542, पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं होती। मैंने आपसे कहा इकाई के अंकों का ही गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, चाहे जितना भी लिखे होते ये घात, चाहे जितनी भी लिखी होती, अगर मैं यहीं पर आपसे ये कहूं कि 542 गुणा 542 गुणा 542 गुणा 542, मैं तुमसे कहूं कि इन सबका गुणा करो और इकाई का अंक बता दो, ठीक है, तो आप गुणा करने क्यों बैठोगे? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सीधे सीधे इकाई के अंकों के ही गुणा करते चले जाओ, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, 16 में 6, 16 में कौन है? ये 6, तो इकाई का अंक हो गया। इस पूरे का जब तुम गुणा करोगे तो इकाई का अंक होगा 6, इकाई का अंक होगा 6। तो अब बच्चों एक डिफरेंट टाइप का, हल्का सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसमें। अब हम अगला क्वेश्चन मैंने लिया आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे, 2 की पावर 18, 2 की घात 18। अब 2 की घात 18 का मतलब आप समझ रहे हो कि 2 गुणा 2 गुणा 2 डॉट 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 कितनी बार? 18 बार इसी तरह से गुणा कर लो, ये मतलब हुआ। और वहां जब गुणा करके जो इकाई का अंक आएगा, इकाई का अंक गुणा करके जो सबसे लास्ट में, जो इधर राइट हैंड की साइड में सबसे पहले, ठीक है ना, लेफ्ट से सबसे लास्ट में, कुल मिलाकर जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक तो जानते ही होंगे ना, इकाई का अंक जो होगा वो हमें बताना है। 2 की घात 18 में ये सब गुणा कर करके जो 2 की घात 18 में इकाई का अंक होगा वो हमें बताना। अच्छा, इकाई का अंक तो 2 की घात 18 है, हम क्या करेंगे, ये है 2 की घात 18, हम इस 18 में 4 से भाग करके देखें कि 4 से भाग करके रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब 4 का भाग पूरा चला गया। अगर रिमाइंडर 0, यहां पे ये 4 है, यहां रिमाइंडर 0 आएगा, ये 8 है, यहां रिमाइंडर 0 आएगा, तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फिर इकाई का अंक 6, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फिर इकाई का अंक 6, यहां पर भी रिमाइंडर 0 आएगा। इस 8 में यहां शेषफल 0 आएगा, इस 8 में अगर तुम 4 का भाग दो तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा, तो फिर 6 इकाई का अंक। और यहां पर ये जो घात है, इस घात में जब तुम 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा 0, शेषफल आएगा 0, शेषफल 0 आएगा तो फिर घात कितनी हो जाएगा, वो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6, इकाई का अंक हो जाएगा 6।
अब मैं यहां देखूं कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, अब ये देखो यहां रिमाइंडर आ रहा है 0, लेकिन यहां रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहां रिमाइंडर आ रहा है 1। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो इकाई का अंक 2, इस तरह से 2 की घात 1 कह लो या 2 की घात 5 कह लो। यहां इकाई का अंक कितना बच रहा है, यहां इकाई का अंक बच रहा है 1। जब इकाई का यहां शेषफल कितना बच रहा है, ठीक है बच्चों, यहां शेषफल कितना बच रहा है, यहां शेषफल बच रहा है 1। जब शेषफल 1 बच रहा है तो इकाई का अंक 2। यहां शेषफल कितना बच रहा है, यहां शेषफल बच रहा है 2। यहां जब 4 से भाग दोगे इसमें तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 2, तो इकाई का अंक 4। और यहां शेषफल कितना बचेगा, यहां जब तुम इस घात में जब तुम 4 से भाग दोगे, इस घात में जब तुम 4 से भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 3। जब शेषफल बचेगा 3 तो इकाई का अंक 8, तो इकाई का अंक हो जाएगा 8। अब देखो बच्चों यहां पर 4 का भाग करो 18 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 चौक 16, 4 चौक 16 और हमारे पास बचा 2, 2 बच गया और ये हो जाएगा हमारे पास शेषफल। ये हमारे पास है शेषफल। इसका मतलब ये है कि भाग पूरा चला गया। इसका मतलब ये है कि इस तरह से 18 आया होगा और 18 के बाद शेषफल 2 कब बचा होगा, जब समथिंग 18 के बाद दूसरी स्टेप पहुंची। समथिंग क्यों, 18 के बाद दूसरी स्टेप, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 के बाद जो दूसरी स्टेप पहुंची तब 2 रिमाइंडर बचेगा। 16 के बाद 4 चौक 16 तो रिमाइंडर 0, 4 चौक 16 तो रिमाइंडर 0। अगर घात यहां पर ऐसे चलते चले जाओगे, यहां ऐसे चलते चले जाओगे तो एक जगह घात 16 आएगी। 16 जब घात आएगी तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 0। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। तो ये बात समझ में आ रही होगी बच्चों। तो यहां पे अगर मैं आपसे कहूं, एक बात समझो कि अगर मैं ये कहूं कि शेषफल अगर शेषफल 0 तो फिर इकाई का अंक 6। अगर शेषफल देखो 1, यहां पे भाग दोगे 4 से तो शेषफल 1 बचेगा, तो इकाई का अंक 2, अगर शेषफल 6 है, अगर घात 6 है, यहां पर घात 6 है, तो यहां पर शेषफल कितना आएगा, जब 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा यहां पर 2। तो ये मैंने लिख दिया। शेषफल जब यहां पर शेषफल यहां पर शेषफल 1 आएगा, तो शेषफल 1 आएगा तो फिर इकाई का अंक 2। जब शेषफल यहां पे शेषफल कितना आएगा, यहां पे शेषफल आएगा 2। जब शेषफल आएगा 2 तो इकाई का अंक 4। और जब शेषफल आएगा 3 तो इकाई का अंक हो जाएगा कितना, तो इकाई का अंक हो जाएगा 8। यहां पे देखो, यहां पर शेषफल कितना आएगा, इस 5 में जब 4 से भाग दोगे तो शेषफल आएगा 1। जब शेषफल आएगा 1 तो इकाई का अंक 2। यहां पर देखें, अब यहां जब तुम 4 से भाग दोगे तो शेषफल आएगा 2। जब शेषफल आएगा 2 तो इकाई का अंक 4। यहां पर जब तुम घात में जब तुम भाग दोगे 4 से तो शेषफल आएगा 3। जब शेषफल आएगा 3 तो इकाई का अंक हो जाएगा 8। यहीं से हम एक शॉर्ट तरीका कह लेंगे, है तो बात यही, शॉर्ट तरीका कह लेंगे, मगर उसको यहां पर बचा कौन, यहां पर शेषफल बचा 2। जब शेषफल 2 बचा तो इकाई का अंक कितना आ गया, 4। जब शेषफल 2 बचा तो इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया। जब शेषफल 2 बचा तो इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो इकाई का अंक आएगा, इसका जो इकाई का अंक आएगा, या कहें कि इसका जो इकाई का अंक आएगा या इसका आएगा, है तो दोनों एक ही चीज, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई का अंक हो जाएगा बच्चों, 2 शेषफल बचा है ना, 2 शेषफल बचेगा तो इकाई का अंक हो जाएगा 4। तो यहां इकाई का अंक हो गया बच्चों 4, यहां इकाई का अंक हुआ 4। ये बात बच्चे आप लोग समझ पा रहे होंगे थोड़ी बहुत। इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं, इस तरह भी समझ लें कि 2 की घात है 18। 2 की घात है 18। हम क्या करेंगे, हम जो घात होगी 18, उसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे और शेषफल देखेंगे कितना आया। उस शेषफल को ही 18 की जगह हम उस शेषफल को हम रख देंगे, काम हमारा बन जाएगा। ऐसे करके हम समझें, ऐसे हम याद नहीं रख पाए, भूल जा सकते हैं, इसलिए मैं ये वाली बात बता रहा हूं आपको। मैं यहां पर भाग दिया तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और शेषफल बचा हमारे पास 2। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सवाल ये था कि 2 की घात 18 को हल करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। मैंने ये कहा, ये इस घात में मैंने 4 का भाग दिया, क्योंकि 4 की साइकिल बन रही है, तो मैंने यहां पर 4 का भाग दिया। 4 का भाग देने से जो शेषफल आया, ये आया हमारे पास शेषफल, ये आया है शेषफल। ये जो शेषफल आया, इस शेषफल को मैं घात की जगह रख दूंगा, ठीक है ना। 2 की घात में कर दूंगा कितनी, 2 की घात, जो शेषफल बचा वो शेषफल बचा 2। अब
इसको हल करना तो हम जानते हैं, 2 गुणा 2, ठीक है, तो आंसर आ गया 4, तो आंसर आ गया 4, इस तरह से बच्चों। अब बच्चों मैं हल्का सा क्वेश्चन फिर बदलता हूं और हम लोग देखते हैं कि अब यहां किस तरह किया जाएगा। और ये जो मैं क्वेश्चन बदलूंगा तो मैं ये बात भी समझा चुका हूं अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें। मैंने क्वेश्चन लिया है 2022 है और इसकी घात है 2018, 2022 की घात 2018 में मैं इकाई का अंक, हमें बताना है। तो अब एक बात मैंने आपको बताई कि आप इसको लिखेंगे 2022 गुणा 2022 गुणा 2022, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। कितनी बार लिखना है? 2018 बार तक लिखना है और फिर उनके गुणा कर देना है और फिर देखना है इकाई का अंक। अब बच्चों यहां पर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि यहां पर ना जब मैंने 3 लिखे तो अगर मैं यहां आपसे कहूं कि इकाई का अंक बताओ तो वो इकाई का अंक निर्भर किस पर करता है? इन इकाई के अंकों के गुणनफल पर, देखो कैसे, यहां पर मैंने 2 दूनी 4 किया और फिर मैंने 4 दूनी 8 किया, तो मैं यहां पर ये कहूंगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो जब ये 3 है तो इकाई का अंक कितना हो रहा है? इकाई का अंक हो रहा है 8। अगर मैं यहां पर बढ़ा दूं 2022 गुणा कर दूं, बढ़ा दिया 4 बार कर दिया मैंने, 2022 के गुणा कर दिए 4 बार, तो फिर ये जो 8 आया इसका गुणा 16 में करूंगा, तो अब हो जाएगा कितना? 16, इसका गुणा 2 में करूंगा, 8 जो आया इसका गुणा 2 में करूंगा तो अब आया 16, 16 में इकाई का अंक कितना है? 6, 16 में इकाई का अंक 6 है, तो हम यहां पर कह देंगे कि इकाई का अंक कितना हो रहा है? यहां पर इकाई का अंक कितना हो रहा है? यहां पर इकाई का अंक 6 हो रहा है, मतलब हमें इतने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये जो आगे लिखा हुआ है इकाई के अंक बताने के लिए इतने की तो कोई नीड है ही नहीं, कोई जरूरत है ही नहीं। तो इसी तरीके से मैं यहां पर कहूंगा कि बच्चों हमें इतने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं इकाई के अंक पर, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं इकाई के अंक पर। तो मैंने लिया 2 की पावर सिर्फ और सिर्फ 2018। अब बच्चों मैंने यहां पर क्या किया? मैंने यहां पर किया 2018 में 4 का भाग, मैंने यहां किया 2018 में 4 से भाग, तो 2018 में 4 से भाग, तो 4 का भाग करेंगे तो ये चला जाएगा 4 पंजे 20, ये खत्म, 0 लगाएंगे और 1 और 8 दोनों को हम उतार लेंगे और 4 चौक 16 और बचेगा शेषफल हमारा 2, शेषफल हमारा बचेगा बच्चों 2, शेषफल बच्चों। अब मैं आपसे कह रहा हूं जब 2 शेषफल बचता है, जब 2 शेषफल बचता है बच्चों, जब 2 शेषफल बचता है तो इकाई का अंक होता है 4, जब 2 शेषफल बचता है तो इकाई का अंक 4 होता है। तो बच्चों फिर इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? यहां ये जो कह रहा है कि इकाई का अंक बताओ, यहां कह रहा है कि इकाई का अंक बताओ, तो इकाई का अंक बच्चों कितना आ गया? इकाई का अंक आ गया बच्चों, उत्तर आ गया है 4 हमारे पास, इकाई का अंक आ गया 4। ये समझ में आया कैसे बताया मैंने? इसी को थोड़ा और मैं अलग कर दे रहा हल्का सा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा है 2, ठीक है ना। जो घात है, शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा 2, जो घात है उस घात में हमने भाग दिया, ये जो घात है इस घात में हमने भाग दिया 4 से, तो शेषफल आया 2। अब यहां जो ये इकाई का अंक है, ये जो इकाई का अंक है, इस इकाई के अंक के ऊपर यहां का जो इकाई का अंक ये है जो मैंने ये लिख लिया, इस इकाई के अंक के ऊपर ये जो शेषफल बचा 4 का भाग देने से, ठीक है, इकाई का शेषफल पर, ठीक है, ये जो शेषफल बचा घात में 4 का भाग देने से, ये जो शेषफल बचा इसको हम यहां लिख दें घात पर आकर। अब देखो 2 की घात 2 का मतलब हुआ 2 गुणा 2 का मतलब हो गया 4 बच्चों, का मतलब हो गया 4। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो घात बच जाए वो यहां इकाई के अंक के ऊपर रख दें और फिर काम कर लें, 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर 3 घात बच जाए तो 2 गुणा 2 गुणा 2, अगर 2 घात बच जाए तो 2 गुणा 2, अगर 4 घात बचेगी नहीं, घात 4 क्यों नहीं बचेगी? क्योंकि शेषफल 4 है,
ठीक है ना। तो या तो हम ऐसे समझें कि जब सॉरी, एक मिनट, घात 4 इसलिए नहीं बचेगी क्योंकि शेषफल तो 4 आएगा नहीं, क्योंकि 4 से तो भाग कर रहे हैं, घात 4 बचेगी नहीं, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब घात 4 बचेगी ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल 0 आएगा, ठीक है ना। शेषफल 0 आएगा, जब शेषफल 0 आ जाए, घात 4 नहीं आएगी, शेषफल 0 आ जाएगा, घात नहीं आएगी 4, 4 घात कैसे आ जाएगी, 4 से भाग लगाएंगे तो, ठीक है ना बच्चों। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तब हम घात 4 ही रख दिया करेंगे और सॉल्व कर देंगे। इससे पहले मैंने करके भी दिखाया आपको, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने 2 की साइक्लिसिटी सीखी और 2 की साइक्लिसिटी के आधार पर हमने, इसके बेस पर हमने 1-2 क्वेश्चन करके देख लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, नंबर्स कितने भी बड़े छोटे होते रहें, मगर क्वेश्चन करने का तरीका यही रहेगा। अब हम 3 की साइक्लिसिटी देखेंगे। तो बच्चों अब हम 3 की साइक्लिसिटी देखते हैं। यहां मैंने लिखा 3 की पावर 1, इसका मतलब तो 3 ही रहेगा, ठीक है ना बच्चों। अच्छा आगे चलते हैं, 3 की पावर 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब होगा 3 गुणा 3, मतलब हो गया 9। 3 की पावर 3, इसका मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, इसका मतलब हो गया 27। 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। तो मैं लिखूंगा लेकिन खाली इकाई के अंक, तो इकाई का अंक कितना हो रहा है 27 के लिए 7, इकाई का अंक हो रहा है 7। अब आगे चलते हैं, 3 की घात लिखते हैं बच्चों 3 की घात 4, 3 की घात 4, तो ये हो जा रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये आ गया हमारे सामने कितना बच्चों, देखते हैं इकाई का अंक, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 9 तिया 27, यहां तक देखें 27, 27 का मतलब इकाई का अंक 7, और फिर 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 का मतलब इकाई का अंक 1, तो यहां आ जाएगा इकाई का अंक 1। बात समझ नहीं आई हो तो एक बार मैं इधर बताता हूं आपको, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, फिर 9 तिया 27, 27 में इकाई का अंक है 7, और फिर 7 तिया 21, पूरा गुणा हो चुका। तो लास्ट में जो हमारा इकाई का अंक ये 1 बचा है, 21 में जो 1 बचा है, तो इस पूरे का जब हम गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा। अब मैं आपको पूरा ही गुणा दिखा देता हूं, ठीक है ना, जिससे कि हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये जो मैंने 1 निकाल दिया इकाई का अंक, फाइनली इकाई का अंक 1 निकाल दिया, तो जो ये जो मैंने 1 निकाल दिया इकाई का अंक, ये ठीक भी है या नहीं। तो देखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, और 27 तिया होते हैं बच्चों 81, 27 तिया 3 सत्ते 21, तो यहां पर 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये आ गया हमारे सामने 81। तो 81 में इकाई का अंक कितना आया 1, और यहां मैंने बताया तो यहां भी इकाई का अंक कितना आ गया है 1, ठीक है ना बच्चों। तो मैं इस तरह यहां पर बता रहा हूं कि ये आ गया है इकाई का अंक 1 बच्चों। अच्छा आगे देखते हैं, अब ये हटा देते हैं हम, आप समझें इस चीज को। अब लेते हैं हम इकाई का अंक के लिए 3 की घात 5, तो यहां लेंगे 3 की घात 5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 बार लिख लेंगे बच्चों। कितनी बार लिख लेंगे, 5 बार लिख लेंगे बच्चों। अब हम देखें कि इकाई का अंक कितना आ रहा है, तो देखते हैं बच्चों, यहां पर अभी वाले तरीके से ही देखेंगे, हम पूरा गुणा नहीं करेंगे। अभी जो मैंने तरीका बताया है उसी तरीके से देखेंगे, पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। देख लो आप, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 7 तिया 21, 1 तिया 3, 1 तिया 3, मतलब 3 त्रिका 9, फिर 9 तिया 27, 9 तिया 27, जब 27 आया तो 27 में हमने इकाई का अंक देखा 7, और उस इकाई के अंक में हमने आगे गुणा कर दिया, 7 तिया 21, 21 आया तो हमने इकाई का अंक देखा 1, तो 1 का हमने 3 में गुणा कर दिया, तो 1 तिया 3, तो ओवरऑल इकाई का अंक आ गया है कितना बच्चों 3। आप पूरा गुणा करके भी देखेंगे तो इकाई का अंक यहां पर 3 ही आएगा बच्चों। अब आप यहां एक चीज और देखें कि यहां पर देखें आपके 4 बार के बाद, ठीक है ना, 4 बार के बाद इसने खुद को दोहरा दिया, 3 9 7 1 3, और अगला आएगा 9, और फिर आएगा 7, और फिर आएगा 1 बच्चों, ठीक है। आ रहा है बच्चों, आ रहा है, देखिए देखिए, या फिर नहीं आ रहा, आ रहा है, आ रहा है, ओके। आगे लेते हैं 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, अच्छा तो देखना आएगा 9, आएगा 9, देखो
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यही तो है साइक्लिसिटी। 4 के बाद चक्कर, चक्रीयता। 4 के बाद चक्कर, खुद का चक्कर शुरू। 4 के बाद खुद को दोहराना शुरू। हर 4 के बाद देखो 3 3 3 1 2 3 4 5 6 6। अब देखो तो यहां पर 3 त्रिका 9 तिया 27, 3 त्रिका 9 तिया 27, 3 त्रिका 9 तिया 27, मतलब 27 और ये इधर 27। अब इकाई का अंक सत्तू सत्तू 49, 49 में 9, 27 गुणा 27 में हम देख लेते हैं 7 गुणा 7 इकाई के अंकों के गुणा, तो सत्तू सत्तू 49 में 9। इस तरह से समझे। तो इकाई का अंक कितना आ गया? इकाई का अंक आ गया बच्चों 9। देख लेते हैं और देख लेते हैं, समझ में नहीं आया हो तो। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा, देखते हैं और देख लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 3 त्रिका 9, 9 9 तिया 27, 9 तिया 27, 7 बचा, 7 तिया 21, 1 तो 1 आ गया इकाई का अंक, 1 तिया 3, फिर 3 त्रिका 9, तो फिर इकाई का अंक कितना आ गया? 9। इकाई का अंक कितना आ गया बच्चों? 9। अच्छा चलते हैं आगे। अरे इकाई का अंक आ गया बच्चों 9। अब हम समझ चुके हैं कि अब जो आगे इकाई का अंक आने वाला है वो आएगा 7, फिर आएगा 1, मतलब जो 3 की घात 7 होगी तो इकाई का अंक आएगा कितना? 7। और जो 3 की घात 8 होगी तो इकाई का अंक कितना आएगा बच्चों? 1। मतलब 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, खुद को दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है। अब मैं आपसे वही बात करूं कि अगर 4 का भाग यहां पूरा चला जाएगा, इस वाली घात में 4 का भाग चला जाएगा। ये जो चौथी बार में आता है तो 4 का भाग चला जाएगा। अगला जो चौथी बार में आता है 8 है, वो अगली जो घात चौथी बार में आती है वो घात 8 है। यहां देखें जो घात चौथी बार में आई वो 4 है और इस घात में 4 का भाग चला जाएगा। अगली वो जो यहां के बाद जो अगला जो चौथी बार में जो घात आई है वो 8 है और इस 8 में भी 4 का भाग सॉरी बच्चों चला जाएगा। 4 का भाग बच्चों चला जाएगा। तो रूल बिल्कुल सेम है, वही पीछे ही वाला हो जाएगा क्योंकि 4 वाली बात आ रही है। बट देखना हमें ये होगा कि यहाँ के बाद यहाँ जब हम भाग करेंगे 3 से, सॉरी बच्चों 4 से, यहाँ जब हम भाग करेंगे 4 से तो शेषफल बचेगा 1। अब बात वही आती है, वही शेषफल जो अभी हमने बताया था कि शेषफल 0 और ये सारी बात ठीक है। तो अगर शेषफल 0 तो शेषफल 0 यहाँ है तो फिर इकाई लिख दे रहा सिर्फ, ठीक है। तो इकाई का अंक 1 और अगर शेषफल 1 बचेगा, इस केस में ही तो 1 बचेगा शेषफल, यहां शेषफल 1 बचेगा, फिर आगे बहुत सारी जगह शेषफल 1 बचता रहेगा, वो तो डिवाइड देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहां शेषफल 1 बचेगा तो फिर यहां जब शेषफल 1 बच रहा है तो फिर इकाई का अंक हुआ 3। अच्छा आगे यहां पर देखें हम कि शेषफल कितना बचेगा जब 4 से भाग देंगे घात में तब, तो यहां पर शेषफल बचेगा कितना? 2। शेषफल 2 बचेगा तो इकाई का अंक 9 बोलेंगे और फिर यहां देखें 7, इस जगह शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा हमारा 3, तो फिर हम इकाई का अंक 7 बोलेंगे। ये बात हुई यहां पे। हम क्वेश्चन इस आधार पर करेंगे और क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारे पास अभी के जैसे वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और हमने ले लिया है अगर मैं बात करूं आपसे कि 3 की घात 18, अगर मैं बात करूं आपसे कि 3 की घात 18 में इकाई का अंक बताएं, 3 की घात 18 में इकाई का अंक बताएं, तो बताते हैं बच्चों 3 की घात 18 में इकाई का अंक बताएं। अब हमने यहां देखी कि जो साइक्लिसिटी बन रही है वो 4 की बन रही है, हर 4 के बाद सेम, हर 4 के बाद सेम, हर 4 के बाद सेम, 4 के बाद सेम, 4 के बाद सेम। तो फिर 4 के बाद सेम है तो हम 4 का डिवाइड दे दें। मतलब 4 का डिवाइड क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब हम 4 का डिवाइड देंगे यहां पर, यहां 4 का डिवाइड पूरा चला जाएगा, मतलब रिमाइंडर जीरो। जब हम घात में 4 से भाग देंगे तो यहां रिमाइंडर 0 होगा, यहां शेषफल 0 होगा, और जब शेषफल 0 तो फिर इकाई का अंक 1 और यहां शेषफल 1 होगा। अगर हम यहां भाग देंगे 4 का तो शेषफल 1 होगा, तो जब यहां शेषफल 1 हो तो हम बताएंगे कि इकाई का अंक 3, यहां शेषफल 1 होगा तो इकाई का अंक 3, और यहां शेषफल होगा 2 तो इकाई का अंक 9, और यहां शेषफल होगा 3 तो इकाई का अंक 7, और यहां शेषफल फिर से कितना हो जाएगा? 3 की घात 8 है,
ठीक है ना। तो काम तो इसी से ही हो जाएगा। 3 की घात 8 है, ये जो हमने यहाँ समझी बात, जो बात यहाँ समझी है ऊपर, वो 3 की घात 8, तो यहाँ पर भाग पूरा चला जाएगा, मतलब शेषफल 0। शेषफल 0 है तो फिर इकाई का अंक कितना लोगे, 1। ये भी तो 1 ही है, वही बात लगती चली जाएगी। शेषफल समझ रहे हैं, शेषफल 0, शेषफल 1, शेषफल 2, शेषफल 3। अगर इस प्रकार के शेषफल आएंगे, ठीक है, 3 की घात के लिए बात हो रही है, तो फिर हमारे पास इकाई के अंक ये हैं। ये साइक्लिसिटी होगी 4 की, चक्रीयता होगा ये 4 की। तो 4 4 4, इसीलिए हम 4 का डिवाइड करते हैं, वजह ये होती है 4 के डिवाइड की। ठीक है ना बच्चों। तो देखते हैं अब यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम 4 से भाग करें, अगर यहाँ पे हम घात में, जो घात है 18 है ना, घात 18 घात है, अगर मैं इसमें 4 से भाग करूं तो फिर 4 चौक 16, और फिर बच गया हमारा शेषफल 2। शेषफल बचा तुम्हारे पास बच्चों कितना, शेषफल बच गया हमारे पास 2। शेषफल जब हमारे पास 2 बच गया, तो देखो जब शेषफल बचता है 2 तो इकाई का अंक होता है 9। जब शेषफल बचता है 2 तो इकाई का अंक होता है 9। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ इस क्वेश्चन में बताएं तो ये आंसर हो गया हमारे पास। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, शेषफल 2 बचा है तो इकाई का अंक हो जाएगा 9। एक बात बच्चों। दूसरी बात, मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि जो शेषफल बचा है वो इस घात पर रख दो, मतलब ये जो 3 की घात 18 है, 18 को रिप्लेस करो, 18 को हटाओ, 18 को हटाओ, 3 की घात 18 को हटाओ और ये 2 लिख दो यहाँ पे 2। तो 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3, और यहां पर भी इकाई का ही अंक देखेंगे, 3 त्रिका 9, ठीक है ना। तो ये आ गया इकाई का अंक 9। अगर गुणा करके 27 आ जाता, वैसे ये तो आएगा नहीं 27, बट मैं एक बात बता रहा हूं, अगर 27 आ जाता तो हम इकाई का अंक 7 लेते आंसर के लिए। तो इकाई, ये बात कहने का मतलब है। तो यहां आ गया कितना, 9। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, या तो हम ये याद कर लें 0 1 2 3, 0 के लिए 1, 1 के लिए 3, 2 के लिए 9 और 3 के लिए 7। या फिर हम क्या करेंगे कि जो शेषफल बचेगा उसको हम यहाँ जो घात 18, जो भी घात लगी होगी, यहाँ जो भी घात लगी होगी उस घात की जगह हम ये शेषफल रख दिया करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। इस 4 से भाग देने की वजह ये है, और ये हम याद कर लें तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे हो जाया करेगा। ठीक है ना बच्चों, आगे देखते हैं अब। तो बच्चों एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, और आपको लास्ट में 3 दिख रहा है, तो मैंने आपको बताई थी ना एक बात, चलो मैं एक बार और समझा दे रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं 3033, ठीक है, गुणा 3033 गुणा 3033 गुणा 3033 गुणा 3033 गुणा 3033। बच्चों मैं तुमसे ये कहूं कि इनके गुणनफल में इकाई का अंक बताओ, इनके गुणनफल में इकाई का अंक बताओ। तो मैंने आपसे ये कहा कि आप ना ऐसा करो, ठीक है, बुद्धू मत बनो, यहाँ 3 से 3 में कर दो, लास्ट वाले में इकाई के अंक का इकाई के अंक में ही गुणा करते चलो। तो 3 त्रिका 9, फिर 9 तिया 27, 27 में जो बच्चों 7 है वो इकाई का अंक है, ऐसे ही पकड़ना है बस। और 7 तिया 21, 21 में जो 1 है वो इकाई का अंक है, इसे ही पकड़ना है। आगे चलो, 1 तिया 3, तो अंक पूरा ये है ही एक ही, तो ये इकाई का अंक है। 3 त्रिका 9, तो इकाई का अंक हो गया। इस पूरे का गुणा करोगे तो ये है, इस पूरे का गुणा करोगे तो इकाई का अंक जो होगा वो 9 होगा। संख्या बहुत बड़ी होगी, लेकिन हम ये समझ पा रहे हैं कि इकाई का अंक हम बता सकते हैं कि इकाई का अंक 9 होगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर घात 2019 है, अगर 3033 की घात 2019 है, तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसको 2019 तक गुणा करते चले जाना है, 2019 बार तक गुणा करना है 3033 का। इसका मतलब ये है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें इससे तो कोई मतलब था नहीं ना, जब हम अभी कर रहे थे इकाई का अंक देख रहे थे, अभी जब हम देख रहे थे तो इससे तो हमें कोई मतलब था नहीं ना, हम तो यही कर रहे थे, इतना ही तो कर रहे थे। तो मैं इस क्वेश्चन में करने के लिए भी क्या करूंगा बच्चों कि आगे हमारे लिए इस सब का कोई मतलब तो है नहीं, इस सब का कोई मतलब तो बच्चों बिल्कुल कतई करके है ही नहीं बच्चटा, मतलब ठीक है, इतने में तो कोई मतलब है नहीं। हमें पकड़ना इकाई का अंक, और इकाई का अंक है बच्चों 3, और घात लगी है बच्चों 2019। और मैंने अभी आपसे कहा कि भैया साइक्लिसिटी 4 की है, 4 के बाद क्या हो रहा है, 4 के बाद रिपीट हो रहा है, 4 से भाग लगा दो, ठीक है। किसमें, घात में बच्चों 2019 है,
घात में लगाएंगे हम 4 से भाग, तो 4 पंजे कितने होता है, 20 होता है बच्चटाओ। 4 पंजे 20 हो गए। अब हमने यहाँ पर 1 का उतारा लिया, उतारा लेने के बावजूद भाग न जाए तो यहाँ लगा दो 0। उतारा लेने के बावजूद अगर भाग न जाए कभी बाई चांस, तो यहाँ हमें क्या कर देना है, 0 लगा देना है बच्चों। उतारा लेने के बाद अगर भाग न जाए तो हमें लगा देना है 0। अब फिर हमें इसे उतारा दोबारा ले लेना है। अब हम भाग इसमें लगाएंगे तो भाग चला जाएगा 4 कितनी बार, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और बच गए हमारे कितने, 3 हैं। शेषफल हमारा बच गया है 3। शेषफल कितना बच गया बच्चों, शेषफल बच गया 3। शेषफल कितना आ गया, शेष फल, कौन सा फल, शेषफल। शेषफल आया 3। और बच्चों जब शेषफल 3 तो इकाई का अंक, तो फिर इकाई का अंक, तो फिर इकाई का अंक कितना, तो फिर इकाई अंक कितना, तो इकाई अंक है 7। जब शेषफल 3 है तो इकाई का अंक है 7। ये बात हुई। मैं आपसे ये भी कहता हूं कि बाई चांस अगर ये भूल जाओ कि शेषफल कितना तो इकाई का अंक कितना, शेषफल कितना तो इकाई का अंक कितना, अगर 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 ये भूल जाओ तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो ये शेषफल 3 जो आया है, इस 2019 को हटाओ, इस 2019 को हटाओ बच्चों, और जो शेषफल आया जब हमने घात में भाग लगाया 4 से, जब हमने भाग लगाया घात में 4 से, तो शेषफल आया 3। अब ये घात हटा दो, ये जो घात है इस घात को हटा दो और 3 पर घात लगाओ, जो शेषफल आया वो, तो हमने लगा दी 3, तो हमने लगा दी 3, क्योंकि 3 ही तो शेषफल है। 3 पर घात लगा दी 3, क्योंकि 3 ही तो शेषफल है। इसका मतलब, और इसको हम जानते हैं, इसको हम, ये छोटा है, इसको हम सरल कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27, 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27, और 27 में इकाई को अंक का है बच्चटो, इकाई का अंक क्या है बच्चों, तो इकाई का अंक है 7। तो यहाँ पे देखो 7, तो यहाँ पे देखो 7, तो उत्तर आ गया हमारा इकाई का अंक 7 बच्चों। समझ में आया होगा, मजे आए होंगे। ठीक है बच्चों।